ठंडा मतलब कोका कोला। ये स्लोगन सुनते ही हम 90s वालों को टीवी पर देखे गए कोका कोला के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स याद आ जाते हैं। गर्मी के मौसम में प्यास बुझाता ये बॉटल ड्रिंक उस समय बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। लेकिन मैं बता दूं, कोका कोला का इन्वेंशन अमेरिका के एक युद्ध की वजह से हुआ था। नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि युद्ध होना अच्छा है, बल्कि मैं तो ये बताना चाहता हूं कि 1865 के अमेरिकी गृह युद्ध में शामिल लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन पेम्बरटन बुरी तरह घायल हो गए थे, जिस वजह से उन्हें आर्मी से इस्तीफा भी देना पड़ा। युद्ध में लगी चोटों की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दर्द और जलन होती थी, जिससे उनका उठना, बैठना, चलना तक बेहाल हो गया था। उस दर्द को कम करने के लिए जॉन पेम्बरटन मॉर्फिन नाम का एक ड्रग लेने लगे, जिससे दर्द कम करने के लिए लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत पड़ गई और अब वो इस आदत से परेशान होने लगे। जॉन पेम्बरटन आर्मी में आने से पहले एक फार्मासिस्ट थे। दवाइयों की बंतर बुंतर वो अच्छे से जानते थे। अपनी इसी कला को वो अपनी मॉर्फिन की लत को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। कई महीनों और कई असफल आविष्कारों का स्वाद चखने के बाद उन्हें अब तक कुछ ऐसा नहीं मिला था जो उनकी इस आदत को छुड़ाने के साथ साथ स्वाद में भी बेहतर हो। फिर इस बीच उन्होंने एक किताब में कोका लीफ के बारे में पढ़ा, जो पेरू के लोगों द्वारा उत्साह और ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में ली जाती थी। उन्होंने कोका लीफ पर रिसर्च की तो पता चला कि इसमें कोकेन की कुछ मात्रा मौजूद होती है, जो मॉर्फिन की लत को छुड़ाने में सहायक होगी। उसके बाद जॉन ने कोका लीफ पर प्रयोग करने शुरू कर दिए, लेकिन तब भी वो कई बार फेल होते रहे। तब के समय में अमेरिका के लोगों में विन मैरियोनी वाइन बहुत ज्यादा मशहूर थी, जो कोका लीफ और वाइन को आपस में मिलाकर बनाई जाती थी, जिसको पीने से शरीर और दिमाग में एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती थी। जॉन पेम्बरटन ने विन मैरियोनी वाइन से इंस्पायर होकर फ्रेंच वाइन कोका बनाई, जिसको उन्होंने कोका लीफ, वाइन और कोला नट का इस्तेमाल करके बनाया। कोका लीफ में कोकेन एनर्जी देता था और कोला नट में मौजूद कैफीन एनर्जी देने के साथ दिमाग को एकदम फ्रेश कर देता था। अब जॉन की ये नई ड्रिंक फ्रेंच वाइन कोका धड़ल्ले से लोगों में विन मैरियोनी वाइन की तरह ही मशहूर होने लगी। लेकिन जब जॉन ने सोचा कि उनकी फ्रेंच वाइन कोका अब सफल हो चुकी है, तभी उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। अमेरिका में उस समय कई समाज सुधारकों द्वारा नशीली चीजों को बंद करने के लिए आंदोलन छेड़ दिए गए। तो अब जॉन को अपनी फ्रेंच वाइन कोका भी बंद करनी पड़ी, क्योंकि उसमें वाइन मौजूद थी। लेकिन जॉन इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने अपनी ड्रिंक में से वाइन को निकालने का फैसला लिया और दोबारा से अपनी लैब में प्रयोग करने शुरू कर दिए। फिर से कई महीनों की जद्दोजहद में जॉन ने कई सारी चीजों को अपने कोका लीफ और कोला नट के मिक्सचर में मिलाकर उसे आजमाया, जिसमें फ्रूट फ्लेवर्स, सिट्रिक एसिड और भी कई तरह के तरल पदार्थों का इस्तेमाल किया। लेकिन उन्हें इसमें कोई सफलता नहीं मिली। कई महीनों के एक्सपेरिमेंट्स के बाद फाइनली उन्हें उसमें सोडा वाटर मिलाने का आइडिया आया, जिसके बाद लोगों को उसका स्वाद बहुत ही पसंद आया और इस मिक्सचर की वजह से इसका नाम कोका कोला रखा गया, जिससे पहले सोडा कैफेज में ग्लासेस में सर्व किया जाता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज दुनिया भर में इतनी पी जाने वाली कोका कोला के पहले साल में सिर्फ रोजाना औसतन 9 ग्लास ही बिकते थे। तो ये जॉन के लिए घाटे का सौदा होने लगा। और वहीं जॉन के पुराने जख्मों की वजह से उन्हें पेट में इन्फेक्शन हो गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर जॉन के पार्टनर्स ने कोका कोला को एसा ग्रिग कैंडलर को बेच दिया। लेकिन एसा कोका कोला को तब तक खरीदने में इच्छुक नहीं हुए जब तक उन्होंने उसे चखा नहीं। बाद में इसकी नकल होने लगी, जिससे बचने के लिए इसे एक खास तरह की बोतल में दिया जाने लगा। और एसा ने इसके बाद कोका कोला के प्रमोशंस में काफी मेहनत की, जिस वजह से आज 130 साल बाद भी जाने कितनों की पसंदीदा ड्रिंक $1 बिलियन कंपनी कोका कोला दुनिया भर में अपनी जगह बनाए हुए है। तो ये थी कोका कोला की सक्सेस स्टोरी। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ।